हाय बच्चा साहब, क्या हाल चाल। पिछले वीडियो में पावर फंक्शन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। हमने कहा था कि भी और कुछ ग्राफ बचा हुआ है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो लिखा हुआ है जो आज डिस्कस करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ऐसे भी कुछ और ग्राफ बचे हैं जो डिस्कस कर लेंगे। तो फिर ग्राफ का एटलीस्ट जो बेसिक ग्राफ है वो खत्म हो जाएगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देते हैं इसका। exponential function is defined by y equals to fx equals to a to the power x where a is greater than 0 and a is does not equal to 1, where a is greater than 0 and a is does not equal to 1। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू एक ही ले रहे हैं और 1 नहीं ले रहे हैं। 1 इसलिए नहीं ले रहे हैं कि 1 पे पावर कुछ भी x, यहाँ फंक्शन x का है तो वेरिएबल x है, तो x अगर कुछ भी होगा 1 अगर इसको रखोगे 1 पे पावर कुछ भी 1 ही आएगा, तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिया गया है। 0 से बड़ा, 0 से छोटा क्यों नहीं लिया गया है? अगर नेगेटिव लेते हो, मान लो यहाँ -2 ले लिया और x तो वेरिएबल है जो आप बिठाओगे। अब सोचो -2 है, उसके ऊपर पावर 1/2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिफाइंड ही नहीं होगा, रियल नंबर ही नहीं देगा। 1/4 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू पे डिसाइड नहीं हो पाएगा बहुत सारे वैल्यू पे, क्योंकि दो नंबर के बीच में तो बहुत सारा रियल नंबर होता है, तो वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा ये फंक्शन, ठीक है। एग्जैक्टली इसलिए हमने ए क्या लिया, ग्रेटर देन 0 लिया, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ए ग्रेटर देन 0 ले लिया है और ए इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे 1/2 टू द पावर x ऐसा ले सकते हैं, 2 पे पावर x ऐसा ले सकते हैं, e पे पावर x ऐसा ले सकते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारा है। e का वैल्यू होता है 2.78 के आसपास, ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी इसको बोलते हैं। ये जितना सारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, जहां x की वैल्यू बिठाते जाएंगे, y की वैल्यू मिलते जाएगी, पॉइंट प्लॉट करेंगे तो ग्राफ बन गया, ठीक है। अब अगर सोचते हो, पहले ग्राफ बना देते हैं, फिर इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं वही है, वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे, वो थोड़ा नया होगा, बाकी बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग सबको पता है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। डोमेन है, इसमें आप x की जगह कुछ भी बिठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेन क्या हो गया जी, रियल नंबर, क्योंकि डिफाइंड होगा, बात समझ में आ रहा है, डिफाइंड रहेगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं। रेंज है, रेंज ग्राफ से भी बना सकते हैं, रेंजेस का यहां भी बता सकते हो। अब आप खुद ही सोचो, x की जगह कुछ भी बिठाओगे ये नंबर तो पॉजिटिव है, इस पे पावर कुछ भी, चाहे पावर नेगेटिव ही हो, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये समझ में आया। यानी y जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। x इंफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये पूरा टर्म इंफाइनाइट को अप्रोच करेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा, और y बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, इंफाइनाइट तक जाएगा। ये समझ में आया, क्लियर है। अब देखो यहां पे इस केस की बात नहीं कर रहे, इस केस में अगर पावर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है वो भी नहीं होगा, दो केस बनता है इसमें, हम दोनों केस लिख देते हैं। हम यहां लिख देते हैं a ग्रेटर देन 1 और 1/2 टू द पावर x, 1/3 टू द पावर x, सो ऑन, जब a लेस देन 1। ये दो केस हो गया, दो केस हो गया। y इक्वल्स टू ये लिखेंगे जब a 1 से बड़ा होगा, y इक्वल्स टू ऐसा लिखेंगे जब a 1 से छोटा होगा, दोनों में अलग अलग ग्राफ बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज होगा, अभी ग्राफ दिखा देते हैं आपको। रेंज इसका होता है 0 से इंफिनिट। 0 कभी हो नहीं सकता, अगर इस नंबर की बात करते हो, किसी चीज पे पावर कभी कुछ भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, अगर x आप माइनस इंफिनिट को अप्रोच कराओगे, बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव में दोगे, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, 0 के इक्वल होगा नहीं, बात समझ में आया। 1/2 है, इसके ऊपर पावर इंफिनिट डालोगे तो ये पूरा टर्म 0 को अप्रोच करेगा, 0 के इक्वल होगा नहीं, तो ये रेंज होगा। बाकी अगर जिनको दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत समझने में, अभी हम ग्राफ समझाते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले यहां ग्राफ बना देते हैं, फिर इधर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे। अच्छे से ग्राफ समझना तुम लोग इसका, इस सब का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। अब बनाते हैं, उसका ग्राफ बना रहे हैं जब a 1 से बड़ा है, मतलब इन सारों का बता रहे हैं, किसी एक का लेके बता रहे हैं, मान लीजिए ग्राफ का शेप कैसा होगा। अब तुम ही सोचो, x क्या रियल नंबर कुछ भी उठा सकते हैं, 0 पे वैल्यू कितना होगा, 1, यानी कोई भी नंबर की बात कर रहे हैं जब वो 0 होगा, किसी चीज पे पावर 0 कितना होता है, 1, यानी ये जो पॉइंट हो गया, यानी x यहां 0 है और y यहां 1 है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1, यानी तुम्हारा ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा। अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है,
जब a 1 से बड़ा होता है। पावर बढ़ाओगे इसका तो ये वैल्यू बढ़ेगा, पावर घटाओगे तो ये वैल्यू घटेगा, टोटल वैल्यू घटेगा। अगर x पावर बढ़ा रहे तो बढ़ेगा, मतलब x इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये y भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फाइनाइट को, बढ़ेगा। x अगर माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच करता है, 2 पे पावर माइनस इन्फाइनाइट, 2 पे पावर माइनस इन्फाइनाइट को आप ऐसा बोल सकते हो, ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो 1/2 पे पावर इन्फाइनाइट, बता रहे किधर अप्रोच कर रहा है, और ये तो बहुत बड़ा नंबर हुआ, इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो ये पूरा टर्म किसको अप्रोच करेगा, एक्चुअली 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया ना, 2 पे पावर माइनस इन्फाइनाइट, 1/2 पे पावर इन्फाइनाइट, 0 अप्रोच करेगा, समझा रहे हैं वो। यानी जब x नेगेटिव इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो y 0 को अप्रोच कर रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है, इन्फाइनाइट जा रहा है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे बनेगा। x नेगेटिव है, y 0 से बढ़ते 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 1 हुआ, 1 से बढ़ते बढ़ते कहां गया भैया, इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। बात समझ में आ गया। शेप ऐसे क्या डिसाइड करता है, डेरिवेटिव बता दिए आप लोग को बार बार, ऐसे भी सोचो, बाकी डेरिवेटिव नहीं भी पता है तो भी समझ लो, अभी ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। इधर जा रहा है, इधर मतलब क्या हो रहा है, इधर अगर कोई पूछेगा, आधे बच्चे को इसी में कंफ्यूज होते हैं। अगर इधर कोई पॉइंट है, मतलब y जो है, y इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की, y किधर जा रहा है, y जा रहा है 0 की तरफ, y ऐसे जाता है, ऐसे x ऐसे जाता है, तो y देखो यहाँ से घट रहा है, यहाँ y और कम हुआ, यहाँ y और कम हुआ, यहाँ y और कम हुआ, घटते 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 y किसको तरफ जा रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और x माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, y, और y जब x जब इन्फाइनाइट को अप्रोच करता है तो y भी किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फाइनाइट को। तो रेंज 0 तो नहीं हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट हो रहा है। नेगेटिव तो कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी चीज पे पावर कुछ भी डालेगा, ऑब्वियसली वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो हमको नेगेटिव तो कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, 0 भी नहीं मिल सकता है, 0 को अप्रोच कर सकता है। ये हो गया ग्राफ। क्लियर है आप लोग। अब एक एग्जांपल समझा रहे हैं, मान लीजिए 2 पे पावर x का बना दिया, मान ले हमने ये बना दिया y बराबर 2 पे पावर x। अब उससे बड़ा बना रहे हैं, मान लीजिए e पे पावर x, 3 पे पावर x बना रहे हैं। तुम ही सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मान ले हम 2 और 3 की बात कर रहे हैं, अब 3 पे पावर x हमको बनाना है मान ले, तो अगर नंबर इसके ऊपर पावर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और बढ़ाते जा रहा है तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा ही। अब 2 पे पावर 2 बड़ा होता है या 3 पे पावर 2 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 3 पे पावर 2 बड़ा होता है, यानी 2 पे पावर x से 3 पे पावर x बड़ा होगा जब ये पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर पावर नेगेटिव होगा तब पूछेगा कौन बड़ा होता है, तब ये बड़ा होता है इससे। इतना तो समझ में आता है, ये हो गया 1/2 स्क्वायर, ये हो गया 1/3 स्क्वायर, ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रहा है। यानी अगर 3 पे पावर x का बनाते हैं या इससे बड़ा का बनाते हैं तो x अगर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू इससे बड़ा मिलेगा, मतलब ग्राफ इससे ऊपर बनेगा। लेकिन x अगर नेगेटिव होगा तो वैल्यू इससे क्या होगा, छोटा होगा, ग्राफ इससे नीचे बनेगा। तो आप समझ गए होंगे ग्राफ कैसा बनेगा अगर पावर बढ़ता है, इधर से नीचे रहेगा, ऐसे नीचे ही रहेगा, ऐसे यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, मान लो e पे पावर x बोल दो, 3 पे पावर x, मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब ग्राफ, मतलब इसके अबाउट क्या कर लो ना, ऐसे ग्राफ रोटेट हो गया हल्का सा, और रोटेट होते जाएगा अगर वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ जो है वो इससे ऊपर है, मतलब इसका जो y का वैल्यू है वो इससे बड़ा है क्योंकि पावर पॉजिटिव है, और यहां जो y का वैल्यू मिलेगा वो इससे छोटा है, मतलब 2 पे पावर x से छोटा है, मतलब ये नेगेटिव है इसलिए छोटा वैल्यू मिल रहा है। ये तब की बात हो गई जब a ग्रेटर देन 1 है, ऐसा ग्राफ बना। इंक्रीजिंग है फंक्शन, क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ फंक्शन है। बढ़ता हुआ फंक्शन मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन इसको बोलते हैं, बढ़ता हुआ फंक्शन। अब आता है a लेस देन 1, एकदम सिंपल है। अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बनाएंगे तो उससे भी आप इसको समझ सकते थे, लेकिन अभी वो बताया नहीं इसलिए उससे बता नहीं रहे। इसमें क्या है, 0 पे तो 1 होगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, यानी ये इस केस में भी ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि यहां भी 0 बिठाओगे तो 1 देगा y, यहां भी 0 बिठाओगे तो y 1 देगा, तो ग्राफ यहां से तो पास करेगा ही करेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब उल्टा समझते हैं, x अगर बढ़ेगा 1/2 है तो 1 तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x अगर बढ़ाएंगे 1/2 पे पावर 2, 1/2 पे पावर 3, 1/2 पे पावर 4, 1/2 पे पावर 1 लाख मान लो दे दिया ऐसा, तो ऑब्वियसली ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। यानी x बढ़ेगा तो तुम्हारा y 0 की तरफ अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। और ऐसे भी समझ लो, x बढ़ाते जाएंगे तो y घटता जाएगा कि नहीं घटता जाएगा। और x अगर माइनस इन्फाइनाइट को अप्रोच करता है इधर, तो 1/2 पे पावर माइनस इन्फाइनाइट लिखते हो, समझाने के लिए है बस। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 पे पावर इन्फाइनाइट, मतलब किसको अप्रोच करेगा, इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा। यानी x अगर नेगेटिव इन्फाइनाइट को अप्रोच करता है तो तुम्हारा ये जो पूरा टर्म है वो इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव।
तो y जो है पॉजिटिव इन्फानाइट से घटते 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 इससे तो पास करेगा ही करेगा, और किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, जो यहां जीरो को अप्रोच करा रहे थे। ये बस समझाने के लिए था। देख रहे हो, ये हो गया a ग्रेटर देन 1 का, ये हो गया a लेस देन 1 का, यानी ये हो जाएगा y बराबर a पे पावर x व्हेन a इज लेस देन 1। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। कब, जब a 1 से बड़ा होगा, यानी y इक्वल्स टू a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, y इक्वल्स टू a पे पावर x a लेस देन 1 फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। a नेगेटिव होने की बात ही नहीं है। समझ में आ गया होगा यहां तक? चलो ठीक। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों केस ले लो। रेंज कहाँ है, जीरो से लेके कहां तक है, इन्फानाइट है। इनपुट क्या है, माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट, यानी डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, जीरो से इन्फानाइट है। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से? बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा भैया हमें लगता है। होता है तो बोले कमेंट सेक्शन में लिखो, डाउट क्लास करके भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसमें तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टीज है। लॉग की बात आएगी तो प्रूव कर देंगे कैसे होता है। जैसे अब वही जो बेसिक पढ़े हो, a पे पावर x इंटू a पे पावर y बराबर क्या होगा, a पे पावर x प्लस वाई होगा, सबके इसमें है। a पे पावर x पे पावर y होगा तो a पे पावर क्या होगा, पावर पे पावर हो जाता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है। a पे पावर x बाय a पे पावर y है तो क्या लिखेंगे, a पे पावर x माइनस वाई लिखेंगे। a पे पावर माइनस x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई a टू द पावर x लिख सकते हैं। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है एक्सपोनेंट्स का। तो ये सब तो ऑलरेडी आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो 9th क्लास, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होती है वो बताते हैं, जो नया है थोड़ा। ये बहुत सिंपल चीज़ है, देख लो। अगर a पे पावर x इक्वल्स टू y लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी चीज को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो ग्राफ बताएंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, छोटा छोटा ही बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो लॉगरिथमिक में आप ध्यान दोगे, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है एक्सपोनेंशियल में और लॉगरिथमिक। आगे आप इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे तो और कोरिलेट कर पाओगे। होता क्या ना, जब पढ़ते जाते हैं ना तो और रिलेशन बनाना आसान हो जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ोगे और उसके बाद इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक दूसरे का इनवर्स है। तो उसमें भी वैसे भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको बेसिक ग्राफ पहले बता दिया जाएगा। जैसे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग y बेस a, ऐसा लिख दो, उल्टा लिख देते हैं पहले ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। लॉग y बेस a इक्वल्स टू होता है x, मतलब दोनों एक ही चीज है। बात समझ? जैसे आप बोलो y स्क्वायर इक्वल्स टू x बोलो, या y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स बोलो, दोनों एक ही बात है। तो वहां पे यही चीज है, y इक्वल्स टू a पे पावर x बोलो, या log y बेस a इक्वल्स टू x बोलो, सेम ही चीज है, एक ही बात है, कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर अच्छे से कोई चीज समझ में आता है ना तो बड़ा मजा आता है भाई। अब देखो तुम लोग कोरिलेट करो, कितना आसान है। तुम लॉगरिथमिक का ग्राफ जो बताएंगे ना उसमें एकदम दिक्कत कम होगा, एकदम दिक्कत कम होगा। ये समझाना आसान है। लॉगरिथमिक ग्राफ जब समझाते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसका प्रॉपर्टी भी बता देंगे, ग्राफ तो बताना ही बताना है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग देख चुके हो ये चीज़, इसमें तुमको पता है जो y है, जो रेंज है वो 0 से क्या है, इनफाइनाइट है। जो y की वैल्यू है वो 0 से क्या है, इनफाइनाइट है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ से भी दिख रहा है। y की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, जीरो भी नहीं है। तो यानी जो y दिख रहे हो यहाँ पे, ये आप ऐसे दिखा देते हैं। ये जो y देख रहे हो, जो लॉग, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। लॉग का जो इनपुट है इसको क्या बोले, आर्गुमेंट बोले। ये जो a है इसको क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं, ठीक है। ये तो नंबर हो गया। अब ध्यान दो, जो आर्गुमेंट है यानी लॉग का जो इनपुट है, ये भी एक फंक्शन है। लॉग का इनपुट है ये,
और ये जो है x जो है ये log का आउटपुट की तरह हुआ। जैसे y बराबर a टू द पावर x है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट ये x हुआ और ये तुम्हारा y वैल्यू मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे लिखते हो आप इसको, तो मतलब x 0 बिठाने पे y क्या मिला, 1 मिला। यानी log में y का वैल्यू 1 बिठाएंगे तो x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये तो समझ में आ रहा है, आप अभी पढ़ चुके हो। x 0 बिठाए तो y कितना मिला, 1 मिला। तो 0,1 एक पॉइंट यहां पे था, यानी x 0 बिठाने पे y 1 मिल रहा है। तो वही चीज है ना, यहां पे 1 बिठाएंगे तो यहां 0 मिलेगा, एक ही बात होगी, यही वैल्यू है। यानी log के अंदर अगर इनपुट 1 डालेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो अगर समझोगे अच्छे से ना, तो ये इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जा रहा है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक में। इनपुट x हो गया, अलॉन्ग x एक्सिस y वैल्यू मिला जो रेंज हो गया। इसमें इनपुट y हो गया, आउटपुट क्या हो गया, x हो गया। तो इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया, यानी इनपुट 0 आउटपुट 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। लॉगरिथमिक में इनपुट 1 हो गया और आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हुआ। मतलब कहने का, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाए, इसमें अगर 2,3 एक पॉइंट है, 2,3 एक पॉइंट है, 2,3 का मतलब हो गया इनपुट 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मिल रही है, तो लॉगरिथमिक का ग्राफ बनाएंगे तो इनपुट 3 हो जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, वही चीजें हम बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, लॉग का इनपुट y है, इनपुट मतलब डोमेन, और ये रिजल्ट जो दे रहा है x, वो उसका हो गया रेंज। बात समझे। तो जो y है वो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 0 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यानी जो y है, जो इनपुट है, आर्गुमेंट है, वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यानी लॉग का जो इनपुट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, डिफाइंड ही नहीं होगा। एक चीज समझ में आया। अब a के बारे में लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन 0 है, डज नॉट इक्वल टू 1 है। यानी ये जो बेस है a, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड डज नॉट इक्वल टू 1। यानी जो बेस a होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ 2 केस लेके बनाए थे कि नहीं बनाए थे, यानी a ग्रेटर देन 1, फिर एक केस बनाए थे, 2 ग्राफ बनाए हैं, और a लेस देन 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कितना ग्राफ बनेगा, 2 ग्राफ बनेगा। एक बनेगा a ग्रेटर देन 1 के लिए, a बनेगा a लेस देन 1 के लिए। ये बात समझ में आया। अब आते हैं x की वैल्यू पे। x की वैल्यू जो मिल रही है आपको, x की वैल्यू क्या है, डोमेन होगी। डोमेन क्या है, रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेके कहां तक, प्लस इन्फिनाइट तक। मतलब लॉग का जो आउटपुट मिल रहा है x, ये कहां से क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, मतलब क्या हो सकता है, रियल नंबर। बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि अगला जो वीडियो में आपको लॉगरिथमिक पढ़ाने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है। तो लॉगरिथमिक समझने में बहुत आसान होगा, और लॉग का ग्राफ समझ में आना ही चाहिए, मस्ट है लॉग और एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से, उम्मीद कर रहे होंगे। दोनों सेम ही चीज़ है बच्चा, ये लिखने का तरीका अलग अलग है बस। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। जो इनपुट है वो लॉग के केस में आउटपुट हो गया, एक्सपोनेंशियल में जो इनपुट है वो लॉग के केस में आउटपुट हो गया, एक्सपोनेंशियल में जो आउटपुट है वो लॉग के केस में इनपुट हो गया। लॉग में इनपुट ये जा रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है। तो लॉग का जो इनपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक बात समझ में आई। लॉग का जो बेस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात, जो लॉग का आउटपुट होगा वो रियल नंबर होगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू देगा। इतनी बातें हमें समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। एक और चीज़ समझा देते हैं तो एक्सपोनेंशियल निपट जाएगा। अभी आपको बताएं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है अगर x बढ़ रहा है, मतलब x की जगह 2 बिठाए, y कुछ वैल्यू दिया, x की जगह मान लो x1 बिठाने पे y y1 दिया, x2 बिठाने पे y y2 दिया, और अपन बोल रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और x1 से बड़ा x2 है, तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है y1 से बड़ा y2 होगा। मतलब x अगर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा होगा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। x1 से बड़ा अगर x2 है, x1 पे y1 मिल रहा है, x2 पे y2 मिल रहा है, तो y1 से बड़ा क्या होगा, y2 होगा। तो उसको कैसे देखते हैं, देखो अगर कहीं पे लिखा है इनइक्वालिटी, यहां पे लिखा है, ठीक है, a पे पावर x ग्रेटर देन y, a पे पावर x मान ले ग्रेटर देन y है, और y बराबर a पे पावर x इंक्रीजिंग कब होता है, जब a ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। यानी a ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो x ग्रेटर देन क्या होगा, log y बेस a होगा। a पे पावर x अगर y होता तो x बराबर ये होता। ये इससे बढ़ रहा है तो ये भी इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। कब, जब a 1 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जब a 1 से बड़ा होगा तुम्हारा जो ये फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बात समझ में आया।
ये हो गया भैया 1। अगर इसी केस में a 1 से छोटा होता, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं इंक्रीजिंग, कब? जब a ग्रेटर देन 1 है, और x लेस देन log y होता बेस a, जब a लेस देन क्या होता? 1 होता। मतलब ये क्या होता बच्चा? डिक्रीजिंग होता। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। दोबारा बता देते हैं, a पे पावर x बड़ा है y से, या कुछ भी लिखा होता, b भी लिखा होता चलेगा, तो x क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा। कब? जब वो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग कब होगा? जब a 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये इससे बड़ा होगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कब? जब वो डिक्रीजिंग होगा। कब? जब a लेस देन 1 होगा। बात समझे? इसका मतलब होता है इनपुट 1 से बढ़ के 2 हुआ, आउटपुट यहां से बढ़ के यहां हुआ, तभी वो इंक्रीजिंग हुआ। मतलब अगर एक तरह से ये समझो ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मतलब बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा होगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बढ़ रहा है, ये घटने लगा, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे भी समझ सकते हैं। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गए आप लोग? वही अगर यहां लेस देन होता तो यहां भी लेस देन होता, अगर वो इंक्रीजिंग होता। मतलब अगर x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, या x घट रहा है, y भी घट रहा है, दोनों का मतलब इंक्रीजिंग होता है। x बढ़ रहा है, y घट रहा है, उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। समझे ना? तो देख रहे हो यहां ग्रेटर का साइन है, यहां क्या हो गया? लेस देन का साइन। इनइक्वालिटी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग है। दिख रहा है यहां पे, जब a लेस देन 1 है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब x बढ़ा रहे हैं, लेकिन y क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि लॉग का जो इनपुट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ऐसे समझो ना, लॉग का इनपुट जो है वो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट हो गया, लॉग का आउटपुट जो है वो एक्सपोनेंशियल का इनपुट हो गया। मतलब इनपुट आउटपुट क्या होगा? एक्सचेंज हो गया जब आप लॉगरिथमिक का ग्राफ बनाते हो एक्सपोनेंट के ग्राफ से। अगर वो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर है, मान लो अगर यहाँ कोई, मान लो इसका बना रहे हैं हम ग्राफ, ये कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट मान लेते हैं हम 2,5 निकला, तो जब आप लॉगरिथमिक का ग्राफ बनाते हो तो यही पॉइंट वहां पे क्या हो जाएगा? 5,2 हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट 2 है आउटपुट 5 है। लॉगरिथमिक में इनपुट 5 हो जाएगा, आउटपुट 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर ये चीज़ आपको समझ में आया है तो लॉगरिथमिक का ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो और भी तरीका है समझाने का, ठीक है? एक तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, लॉग का प्रॉपर्टी अच्छे से आना चाहिए, तो आप बहुत सारी वैल्यू निकाल के भी ग्राफ बना सकते हो। बहुत सारा आइडिया है, ठीक है? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं इस वीडियो में। एक्सपोनेंट का ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खास की ये दोनों प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब a पे पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, वो सब तो सबको पता ही है। फिर भी 2-4 बेसिक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दिया था, अच्छे से समझ लेना। बार बार बता रहे हैं, हो सकता है देख हमको लगता है आपको समझ में आया और आपको सही में समझ में आया, दोनों में बहुत अंतर होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपकी जगह पे रख के सोचने की कि आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए बार बार एक चीज़ को समझाते हैं। फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लास करके एक वीडियो बना के फिर अपलोड कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा इसका डाउट है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मेहनत हो सकता है करेंगे। ऐसे भी बहुत टाइम है, टाइम निकलता नहीं है, समझ रहे हो ना? टाइम तो बहुत ही है कोरोना लेके। तो पढ़ो मन लगा के, और क्या बोलेंगे? हमेशा बार बार बोलते हैं, अगर पढ़ाई करना है तो, बात समझ रहे हो ना? नहीं करना है तब कोई बात नहीं है, लेकिन करना है तो पूरा मन लगा के पढ़ो, पूरा मन लगा, कोई एक्सक्यूज कुछ भी नहीं जी। अपना ईमानदारी से, ऑनेस्टली से खूब पढ़ाई करो। रिजल्ट क्या होगा, नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, कैंसिल होगा, बोर्ड का पैटर्न चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन बच्चों को जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? इधर उधर ध्यान रखोगे तब तो कोई बात नहीं है, तब तो डांस करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।